ये कोई सड़क हो और वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहा हो तो आपसे कहा जाए कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, तो फिर कोई आए और कहे कि इसके बगल में एक क्लिनिक खोल देते हैं, एक्सीडेंट होगा तो जल्दी इलाज मिल जाएगा। मोदी जी का ये हाल है। हो सकता है कि ये जन आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि उसके बाद उनको समय ही समय मिले और बहुत बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सियों से उतर जाएं। आप मेट्रो स्टेशन बंद करके क्या रोक लोगे, क्या रोक लोगे आप? अब तो देश भर में गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि ये लगा था मोदिया के बस का कुछ ना, हमारे गाँव से फोन आला, ये लगा था अभी फेल हो गया, अब खत्म है कहानी। लेकिन बड़े मुद्दे दब गए ना, इसके पीछे आप देखेंगे दबेगा नहीं। नारा बता दूं, यहाँ लोग लगा रहे थे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और महाराष्ट्र से कुछ युवा नारा लगाए कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोस्ट, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। लाठी चार्ज के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक लाठियाँ बाजी तमाम चीज़ें किए, उसको लेकर के जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ, लोग जुटना शुरू हो गए हैं और तभी से ही यहाँ पर जन सैलाब के रूप में है। हमारे साथ हैं लक्ष्मण यादव बात करने के लिए। जिस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो देखने से मना कर दिया है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लिया और जब मामला गया तो वो कह रहे हैं कि इसको देखने का उनके पास टाइम नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? ऐसा गुमान इस देश में बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को बहुत बार हुआ है कि वो अपने सामने वक्त की नब्ज को नहीं पकड़ पाते। कभी कॉकरोच बोल दिया, कभी अपमानित कर दिया, कभी कुछ किया, और कभी इतना बड़ा आंदोलन हो तो उस पर लाठी चार्ज कर दो, दमन करो। उसकी वीडियो देखने की बात कही जाए तो कही जाए समय नहीं है, इस्तीफा मांगा जाए तो कहेगा इस्तीफा नहीं मिलता। बहुत लोकतंत्र में ये अहंकार बहुत दिन तक चलता नहीं। हो सकता है कि ये जन आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि उसके बाद उनको समय ही समय मिले और बहुत बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सियों से उतर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो अपमान कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो जलील कर रहा है, और उसको पैटर्न मिला है। जलील करने का काम शुरू किया दिल्ली पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने। उन्होंने जिस बेरहमी से लाठीचार्ज किया, आज़ाद भारत में इतना ब्रूटलिटी से कभी आपने कोई दमन देखा होगा? बहुत कम होगा। तो उनको आदेश किसने दिया? अमित शाह ने दिया। अमित शाह को किसने कहा होगा कि दमन करो? मोदी जी ने कहा होगा। और मोदी और अमित शाह के सबसे प्रमुख चेहरे कौन से हैं जिनके आदेश निर्देश वो मानते हैं? आरएसएस। तो आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती, क्योंकि आरएसएस ने शुरू के दिन से संविधान का विरोध किया, आरएसएस ने शुरू से तिरंगे का विरोध किया, आरएसएस ने शुरू से ये चाहा कि लोकतांत्रिक अधिकार बस सीमित हो जाने चाहिए। ये जनता है जो इस देश के संविधान को चरितार्थ करती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कागज का पुलिंदा हो जाएगा, संविधान कागज का पुलिंदा हो जाएगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। तो वो संविधान की ताकत है, आज लोग सड़क पर उतरे। ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि जो है, पहले तो कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और आज कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की जो सरकार का रवैया है, इन सब चीज़ों के बाद कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, बजाय इसके कि ये लोग बात करने के लिए बुला रहे हैं। मान लीजिए कोई सड़क हो और वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहा हो, तो आपसे कहा जाए कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, तो फिर कोई आए और कहे कि इसके बगल में एक क्लिनिक खोल देते हैं, एक्सीडेंट होगा तो जल्दी इलाज मिल जाएगा। मोदी जी का ये हाल है। आपसे कहा जा रहा है पेपर लीक रोको, शिक्षा की बर्बादी रोको, पेपर लीक के क्यों हो रहा है इस पर कठोर नियम बनाओ। तो आप कह रहे हैं कि अगर लीक होगा तो जल्दी से कार्रवाई करा देंगे। ये तो मजाक उड़ाना है। अब मोदी जी, हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी डिग्री फर्जी है तो आपको समझ में नहीं आता ये सब खेल, लेकिन आप देश चला रहे हैं। आपके आसपास अधिकारी होंगे, उनसे बात करिए कि युवा क्या कह रहा है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वो ये थोड़ा कह रहा है कि पेपर लीक के दोषियों को, वो तो सेकंड स्टेप है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दो। थोड़ा और ऊपर जाइए कि पेपर लीक ना हो, उसके भी ऊपर वो कह रहा है कि इसका जो इनकम्पिटेंट है शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा दो, ताकि दूसरा कोई शिक्षा मंत्री बने तो डरे कि भाई ये शिक्षा की बर्बादी ऐसे नहीं करेंगे। और उसके भी ऊपर अब तो मोदी और अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि आप क्या नाकाम हो गए हैं। इसलिए अब ये बड़ा आंदोलन जन आंदोलन बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, 16 मेट्रो स्टेशन 2 दिन लगातार। मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि 20 जुलाई को लाखों बच्चे दिल्ली आए,
तो आपने निर्ममता से लाठी मारी। अंग्रेजों के जनरल डायर ने जैसा अत्याचार नहीं किया होगा विदेशी होते हुए गुलाम भारत में। आपने आज़ाद भारत में जनता की सरकार के द्वारा उससे ज़्यादा ब्रूटल, अपमानित और अहंकार ये करवा दिया। इसका प्रतिक्रिया क्या हुई? पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। आप मेट्रो स्टेशन बंद करके क्या रोक लोगे? क्या रोक लोगे आप? अब तो देश भर में गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि ये लगा था मोदिया के बस का कुछ ना, हमारे गाँव से फोन आला, ये लगा था अभी फेल हो गया, अब खत्म है कहानी। लेकिन बड़े मुद्दे दब गए ना, इसके पीछे आप देखेंगे दबेगा नहीं। इथेनॉल का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इथेनॉल भी जिंदा रहेगा और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी भी जिंदा रहेगा। लेकिन अभी जो मूवमेंट बन गया, अब ये तो हिम्मत दे गया ना बाकी मुद्दों के लिए कि अगर इस देश को बचाने के जितने मुद्दे हैं उनको मरने नहीं देना है। अब चलिए, उत्तर प्रदेश का तो चुनाव आने वाला है, ये भाजपा क्या मुंह दिखाएंगे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं नारा लगा के वोट ले रहे थे, जो राम का चंदा खा गया वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खा रहा है, वो पेपर लीक हो पेपर खा रहा है, वो अखबार खा गया, वो मीडिया खा गया, सरकारी संपत्ति खा गया, सब खा गया। तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? तो हिसाब सबका देना पड़ेगा, कोई मुद्दा दबेगा नहीं। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि इन लोगों के चक्कर में हम किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। किन लोगों के चक्कर में? जो लोग जंतर मंतर में, ये वोटर नहीं है भाजपा के, उन्होंने वोट नहीं दिया है, ये जनता का अपमान कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये तो इस देश के नागरिक है ना, तो आप इसका मतलब नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब आपको ये पता है कि किसी भी तरह से कुर्सी तो मेरी रहेगी, यही तो सोचते हैं। इसका मतलब आप वोट चुराते हैं। अगर वोट लोकतंत्र में होता तो आप डरते कि अगर ये जनता इतनी नाराज है तो मेरी कुर्सी टिकेगी। तो उनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट है वो अपने स्कूल कॉलेजों में है, लेकिन यहाँ जो है वो संगठन के लोग हैं। ये कल का ही बयान। कोई संगठन नहीं, ये तो 4 दिन हुआ इस संगठन को बने। ये कोई औपचारिक संगठन थोड़ा ही है, ये तो आपके मुंह पे तमाचा है। आपके सिस्टम के एक व्यक्ति ने जिन्हें कॉकरोच कहा उसको तमाचा मार दिया यहाँ के युवाओं ने। भाजपा का पूरा IT सेल जितना तेजी से सब्सक्राइबर ने जुटा था उससे ज़्यादा जुटा लिया। जो जेनजी कल तक आपके नफरत के एजेंडे में शामिल था तो फूल बरसाते थे आप, वही शिक्षा मांगने लगा, कलम किताब मांगने लगा तो आप लाठी बरसा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये जगा हुआ भारत है। अब ये बीजेपी के भाषणों और उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं देता, ये इनके बयान इनका पोल खोल रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से राजू चौक की दुकानें बंद की जा रही हैं, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है सुरक्षा, 2000 CRPF के कंपनियों को मतलब 20 कंपनियों को ला करके एयरलिफ्ट करा करके लाया गया, क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? सरकार क्या करना चाहती है आखिर, आपको क्या लग रहा है? मैं एक नारा बता दूं, यहाँ लोग लगा रहे थे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और महाराष्ट्र से कुछ युवा नारा लगाए कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बंद हो गई ना, ये युवा एकजुट हो गया। अब इसका मतलब क्या है? कितना पुलिस लगाओगे, कितना लाठी मारोगे? तुमने दिल्ली में लाठी मारी, रांची में, प्रयागराज में, मिजोरम में, मणिपुर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, लद्दाख में, यूपी के जिले जिले में आंदोलन खड़ा हो गया। तुम और मार के देख लेना। देखो, जब तक जनता समझती नहीं तब तक तुम्हारे जाल में फंसी रहती है, जब समझ जाती है तो वो जाल को तोड़कर बाहर निकल। एक सवाल और है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव हुआ, अखिलेश यादव और तमाम नेता विपक्ष के पहुंचे, क्या लगता है उससे और दबाव तेज हुआ है, या फिर उससे ये जो कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं लोग आकर के, इस तरीके से राजनीति के चक्कर में युवा ना पड़े, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? जब तक यहाँ आंदोलन चला था तब तक अखिलेश यादव नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आए, तो युवाओं पर लाठी तुमने क्यों मारी? नहीं मारनी चाहिए थी। संसद में खड़े होकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, समूचा विपक्ष पूछ रहा था कि बयान तो दे दो, आप नहीं बोले तो वो आपके घर चले गए बात करने। इसमें क्या आपको? अरे भैया, आप इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु, दुनिया में डंका बजता है, आपका कोई कुछ करेगा तो हम भी खड़े होंगे, नहीं भाई, संवैधानिक तरीके से। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, देश की दूसरा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, अगर वो आपसे बात करने जा रहा है तो निकल के बात कर लेते, चाय पीने अंदर बुला लिए होते। आप तो डिटेन करके वहाँ भेज रहे थे, और डिटेन करने का क्या नतीजा निकला कि अखिलेश यादव को जिस बस में भर करके वो छत्रसाल स्टेडियम भेज रहे थे, दिल्ली में ही इतने युवा उनके बस के आगे पीछे ऊपर जितना फैल गए कि ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस अखिलेश यादव के बिना पैसे वाली की रैली कर रही है। जनता किसके साथ है? जब जनता जागेगी तो तुम करो विपक्ष भड़का दे रहा है। विपक्ष अगर इतना ही भटकाने में वो रहता तो चुनाव नहीं जीत पा रहा है विपक्ष, या विपक्ष की बात सारी तो नहीं मान रहे। ये आंदोलन का साथ देना किसी विपक्ष की जिम्मेदारी है, और सच्चा और जागरूक और सजग विपक्ष यही होता है जो जनता के साथ खड़े हो। इसलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने जो किया बिल्कुल सही किया। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए अगर नरेंद्र प्रधान नहीं दे रहे हैं तो।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।